इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में शहर शहर बाढ़ के बाद अब चट्टान मौत बनकर टूट रही है। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से 37 लोगों की मौत हो गई है और अभी बड़ी खबर आ रही है कि सातारा जिले से पाटन में लैंडस्लाइड से 12 लोगों की मौत हो गई है और अंबेघर गांव में 12 घरों पर चट्टान गिरी है। तो आप देख लीजिए, सातारा हो चाहे पर रायगढ़ हो, इन सभी इलाकों में चट्टान गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है। बात करेंगे संवाददाता जयप्रकाश सिंह से। जयप्रकाश, आपके पास और क्या जानकारी इस पर? देखिए, रायगढ़ में जो घटना हुई है उस घटना के बाद अब लगातार जो है ऐसी और कई घटनाओं की खबर बढ़ते चली जा रही है। अभी जो जानकारी मिली है, सातारा के पाटन तहसील के अंबेघर गांव में करीब 10 से 12 घरों पर चट्टाने गिरी है, चट्टानों को मलबा गिरा है, जिसमें 12 लोगों की मौत की खबर जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं शंभूराज देसाई, इन्होंने कंफर्म की है। शंभूराज देसाई पाटन तहसील के उसी अंबेघर गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो बाढ़ में फंस गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि 12 लोगों की मौत हुई है और भी कुछ लोग इस सातारा के अंबेघर गांव के नीचे जो चट्टान गिरी है वहां पर फंसे हो सकते हैं। अमित, और दूसरी बात यह है कि जिस इलाके में ये सारी घटनाएं हुई हैं, ये सारी घटनाएं वेस्टर्न घाट के इलाके में हुई हैं। बिल्कुल सही कहा अमित आपने, ये वेस्टर्न घाट का पूरा पट्टा है, पूरा इलाका। अगर हम देखें, गुजरात से ये शुरू होता है और कर्नाटक में ये खत्म होता है, पूरा ये वेस्टर्न घाट है। और इस वेस्टर्न घाट से सातारा हो, कोल्हापुर हो, रत्नागिरी हो या फिर पुणे का ग्रामीण इलाका हो, सभी जगह पर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। रत्नागिरी के चिपलून में अभी खबर आई है कि वहां पर भी एक चट्टान गिरी है और उस चट्टान गिरने से वहां पर भी 17 लोगों के दबे होने की खबर है। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन अभी नहीं हुआ है कि कितने लोग नीचे दबे हैं, लेकिन वहां पर भी जो हेलीकॉप्टर है उनकी मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। तो सातारा में घटना हुई है पाटन में, उसमें 12 लोगों की मौत की खबर आई है जो लैंडस्लाइड हुआ है और कई लोग अंदर दबे हुए हैं। और जो रायगढ़ में घटना हुई है, रायगढ़ में करीब 37 लोगों का शव अब तक निकाला गया है। अमित जी, तो जैसा कि हमें बता रहे हैं जयप्रकाश, पूरे इलाके में जिस तरह से यहां पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, चट्टाने गिरे हैं, इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। अब धीरे धीरे उस इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को भी पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है, यहां पर रास्ते टूट चुके हैं, सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। महाराष्ट्र में आफत की बारिश का बड़ा कहर टूटा है। बारिश से हुए लैंडस्लाइड में रायगढ़ में बड़ी क्षति हुई है, 37 लोगों की जान चली गई है और रायगढ़ के तलाई में 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि साकर सुतारवाड़ी में भी 4 लोगों की जान चली गई है और अब भी कई लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। मौके पर 13 एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल मौजूद हैं और इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव और राहत के काम में जुटी हुई है। यह इलाका दुर्गम पहाड़ी वाला है, जिससे बचाव में दिक्कत आ रही है, रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है लोगों को। और साथ ही साथ लगातार जो बारिश हो रही है वो भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को हैम्पर कर रहा है। ऐसे में आसपास के गांव के लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। बात करेंगे संवाददाता दिनेश मौर्य से। दिनेश, रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी बाधा हो रही है, लगातार हो रही बरसात की वजह से। दरअसल जो लोग मलबे में दबे हुए, बरसात की वजह से वो मलबा दलदल में तब्दील हो गया। तो ऐसे में उस मलबे, अभी जो तलई गांव में करीब मलबे में 30 से 35 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। मलबा निकालने का काम लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मलबे के दलदल में तब्दील होने की वजह से जो मलबे के नीचे लोग दबे हैं, वो आमतौर पर जब कभी ऐसी घटनाएं होती है तब वो इस मलबे के भीतर जो छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलता रहे। लेकिन मलबा दलदल में तब्दील हो गया, ऐसे में जो नीचे लोग फंसे हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। फिर भी युद्ध स्तर पर कोशिश की जाती है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा कि जल्द से जल्द संभल कर जो है मलबे को हटाया जाए, ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए उन्हें सही सलामत बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा कब तक रेस्क्यू इन तक पहुंच पाती है और जो लोग फंसे हुए उनको बचाया जा सकता है। महाराष्ट्र में सैलाब के कहर से कई शहरों में आम जीवन ठप हो गया है। शहरों में आम जीवन ठप होने के बाद आफत की बारिश से बचने के लिए लोग आशियाना तलाश रहे हैं। कई घर डूबे हुए हैं, कई कॉलोनियां डूबी हुई हैं, कई लैंडस्लाइड ने कहर बरपाया। महाराष्ट्र के 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों में आसमानी बूंदों ने कोहराम मचा रखा हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संकट रत्नागिरी जिले के चिपलून में आया है। हालात यह है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लोगों के घर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। चिपलून में गांव से लेकर शहर तक त्राहिमाम मचा हुआ है। चिपलून के मोरजोली गांव में इतना पानी भर गया कि 56 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ा। चिपलून शहर में कैसे हालात हैं, इन पर 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं।
पिछले 50 घंटों में बारिश का पानी पूरे शहर को डुबो चुका है। कहीं पर बैंक डूबे हैं, कहीं पर पूरी कॉलोनी डूब गई है। सड़कों पर अभी तक 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। चिपलून में सैलाब के अटैक से कई गाड़ियां भी बर्बाद हो गई। चिपलून में हर जगह बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। एक महिला को टायर के सहारे बाढ़ के बीच निकाला जा रहा था। इस बीच महिला डिसबैलेंस हुई और फिर से पानी में गिर गई। रत्नागिरी में पिछले 50 घंटों में ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं। चिपलून से एक और हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह घर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। किचन का सारा सामान बह रहा है और सिलेंडर भी तैरता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जिसे किसी तरह से लोग अपने साथ बाहर निकाल रहे हैं। जो सामान वो बचा सकते हैं बचाकर बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा घर पानी में डूबा हुआ है। चिपलून में अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है और फिर भी कई इलाके डूबे हुए हैं। सैकड़ों गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है। चिपलून के मारकंडी इलाके में है और बाढ़ की तबाही की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कई गाड़ियां यहां पर उल्टी पलटी हुई हैं और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, छोटे छोटे कार नहीं, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो यहां पर उलट गए हैं। कई ट्रक्स जो हैं वो बह के चले आए हैं यहाँ पे। कई गाड़ियां जो हैं वो आपको इस छोटे से नाले में पड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा ट्रक जो है वो यहाँ पर कहीं से बह के आया है। आप समझ सकते हैं कि पानी का जो वेग रहा होगा, रफ्तार रही होगी, वो कितनी तेज रही होगी। यहाँ पे ये देखिए दूसरी तरफ जो नाला है उसमें टेम्पो बह के चला आया है। 10 से 15 फीट पानी पूरे चिपलून में भरा था और इस तरीके की कई तस्वीरें इस वक्त चिपलून में है। यानी कि जनजीवन पूरी तरीके से पटरी पर आने में काफी वक्त लगने वाला है। ये तस्वीर है। आगे हमने देखा कि कई गाड़ियां, जो ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां पर लोगों की गाड़ियां जो है वो नाले में जा धंसी हैं। ये तस्वीर देखिए, कार भी है और पिकअप वैन दोनों यहाँ पे फंसा हुआ है। ये पूरी सोसाइटी जो है वो कल पानी में डूबी थी। एक मंजिला से ऊपर तक पानी जो है वो पहुंच गया था। ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं, तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई। ये कार देखिए, नाले में बह के ये कार जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है। एकाएक 3 घंटे तक, कल सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक ये पानी जो है वो चिपलून में भरा और सड़क के दोनों तरफ भारत पेट्रोलियम का ये जो टैंकर है उसकी हालत देखिए, वो कहीं से बह के यहाँ तक पहुंचा है। अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं कि बाढ़ ने कल कितनी तबाही मचाई, किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो परेशान हुए हैं। वो सृष्टि नदी है यहाँ पे, उसका पानी जो है वो यहाँ पे घुसा भी है। रेजिडेंशियल सोसाइटी है, इसके अंदर गाड़ियाँ जो हैं उल्टी हुई पड़ी हुई हैं। यहाँ पर पानी जो है वो पहले मंजिले तक पहुँच गया था। पूरे चिपलून में यही तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इससे साफ है कि बहुत जल्द जनजीवन जो है वो पटरी पर यहाँ पर नहीं लौटने वाला है। चिपलून के कावलतली इलाके में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं रेजिडेंशियल सोसाइटी में हूँ। कई सारे अपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और सबकी गाड़ियाँ नीचे लगी हुई थी, जो अपने जगह से हिल गई हैं, उल्टी पड़ी हुई हैं। लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही फर्स्ट फ्लोर तक बताते हैं कि यहाँ पे पानी घुस गया था, लोगों के घरों में यहाँ पे पानी घुसा है। रेजिडेंशियल सोसाइटी है, महंगे फ्लैट्स हैं यहाँ पर। लोगों ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर ये घर खरीदे और एकाएक आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि सोसाइटी का क्या हाल हुआ। कल जो पानी यहाँ पे जमा है, गाड़ियाँ उल्टी पड़ी हैं, चारों तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या नाम साहब आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम अबरार मुल्ला है। अबरार साहब, कल क्या हो गया यहाँ पे एकाएक? एक्चुअली मैसेज के अकॉर्डिंग पानी 11 बजे छोड़ा जाएगा ये बोला था एंड रेड अलर्ट दिया गया था मैसेज के अकॉर्डिंग। एंड सडनली लाइक 5:30 to 6 o'clock सडनली वाटर यहाँ से घुसना चालू हो गया। वो जो वहाँ पे वॉल्स है वो टूटना चालू हो गए और इतना फ्लो सडनली विद इन 5 minutes 6 feet हाइट हो गई है एंड सब गाड़ियाँ लाइक फ्लोन अवे टू द ऑल द वे टू द गेट। और ग्राउंड फ्लोर पे घर है, वो ग्राउंड फ्लोर की लेवल अराउंड 9 फीट की है। एवरी हाउस ऑन द ग्राउंड फ्लोर इट इज बीन डिस्ट्रॉयड। की पूरी बर्बादी हो गई। ग्राउंड फ्लोर पे जिनका घर है, ग्राउंड फ्लोर बहुत सारे ग्राउंड फ्लोर ऐसे भी नाम बता नहीं सकते। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, जैसे यहाँ पे काजी करके है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे है।
तो सब लोगों को घर में पानी? हाँ, घर में पूरा पानी, टोटली ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी में था। वो दीवार पे लेवल देख सकते हो, ग्राउंड फ्लोर में पूरा पानी में था, पूरा पानी में था ग्राउंड फ्लोर। और हमको मौका भी नहीं मिला कि हम लोग को कार को सेव किया या फिर टू व्हीलर को सेव करने का मौका भी नहीं मिला, फट से पानी बढ़ गया। चिपलून के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक नगर केंद्र इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त भी ये इलाका पूरी तरीके से जलमग्न है। हालांकि यहाँ पे बोट्स के साथ रत्नागिरी पुलिस के लोग भी तैनात हैं, यहाँ पे जिला परिषद के लोग भी तैनात हैं और आसपास के जो अस्पताल हैं, जो घर हैं जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाने की कोशिश जो है वो फिलहाल चल रही है। पानी बहुत निकल गया, पुलिस की तरफ से आप लोगों ने बोट लेके लोगों को बचाया यहाँ पे? हाँ, बहुत लोगों को बचाया। कल से हम लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। कल हम लोग ने बहुत से लोगों को छत के ऊपर से पानी जा रहा था, उनको पूरी तरह से निकाल के बाहर निकालने की किया, रेस्क्यू किया हमने। अभी ये पानी कितना देर से ये कम हुआ है? क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ पे 10-12 फीट पानी था। अभी एक सुबह से पानी थोड़ा कम हो गया। कम हुआ है। अस्पताल यहाँ पे इस लाइन में दो है? हाँ, 2 है। उसमें लोग फंसे हुए थे अस्पताल में? हाँ, अस्पताल में लोग फंसे थे, उन लोग को भी हम लोग ने सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला पानी। तो आपको हम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। इधर पूरा 12 फीट पानी था। वो बोट जो बस लगा है उसके ऊपर से पानी था, उसके ऊपर से 2 फीट से पानी जा रहा था, उनके ऊपर से हम लोग बोट निकाला है। तो उस वक्त गाड़ियां भी बह रही थी, हमने काफी गाड़ी पूरे रास्ते के ऊपर गाड़ी थी, उधर भी। कई नवजात शिशुओं को उनके माताओं के साथ इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में 2 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे लोग फंसे हुए थे। मैम, कल आप यहाँ पे फंसी हुई थी, उस वक्त पानी यहाँ पे भर गया, क्या उस वक्त दिमाग में चल रहा था? आपका नवजात बच्चा है। जी, बहुत डर लगा था, बच्चा छोटा था ना, इसलिए कब निकल पाएंगे पता नहीं था। क्या स्थिति, क्या कौन बता रहा था? क्योंकि आप तो बेड पे होंगी। हाँ, ये मेरे हस्बैंड ही बता रहे थे। क्या बता रहे थे? वो बता रहे थे या डरा रहे थे? नहीं, बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अभी इनसे पूछो, इन्हीं से पूछो। आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अभी नहीं बता सकती कुछ, बहुत डरी हुई। अभी यहाँ से निकल के जा रही हैं, अब रिलीफ लग रहा है? बहुत रिलीफ लग रहा है। रिलीफ लग रहा है। नवजात बच्चा था आपका और एकाएक यहाँ पे पानी भर गया, कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से यहाँ आएंगे और इस परेशानी में? हम यही के हैं, नज़दीक पे गाँव है, लेकिन इतना पानी कभी देखा नहीं था, इतना अंदाजा नहीं था कि इतना पानी बढ़ सकता है। और यहाँ अस्पताल आए होंगे आप, तो ऐसा सोच के तो आए नहीं होंगे कि बच्चा आएगा और उसके बाद इस तरीके से परेशानी में फंस जाएगा? हाँ, वही तो, छोटा बच्चा था, टेंशन तो था, क्योंकि एक और पानी भी बढ़ रहा था। हम फर्स्ट फ्लोर पे थे और ग्राउंड फ्लोर पूरा डूबा था, फर्स्ट फ्लोर पे कभी पानी आ सकता था, तो टेंशन तो ज़रूर था। लेकिन पानी रुक गया, अभी पानी कम है तो निकलने का सोच रहे हैं, क्योंकि बढ़ रहा तो वापस टेंशन रहेगा। उधर खाने पीने का भी टेंशन है अभी, क्योंकि पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए अभी प्यूरीफाई वगैरह कर नहीं सकते उधर। और रात को बहुत दिक्कत है, क्योंकि मोमबत्ती भी नहीं थी, तो ऐसे ही निकलना पड़ा, तो टेंशन था। वो हॉस्पिटल वालों ने अच्छा कोऑपरेट किया, सोशल हॉस्पिटल ने, तो अभी फिलहाल निकलने का सोच रहे हैं। अभी यहीं पे थी हॉस्पिटल में मैम? हाँ, आप हॉस्पिटल में थी? काम करती हूँ हॉस्पिटल में। काम करती हैं, तो आपको पता जिम्मेदारी ज्यादा थी, जो माँ थी उनको सबको समझा रही थी आप शांत रहने के लिए? तो हम लोग उनको बोल रहे थे कुछ होने वाला नहीं है, हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे। पानी कहाँ तक आ गया था हॉस्पिटल में? दूसरे मंजिले तक, पायदी तक आया था। और ये लोग कहाँ पे थे? दूसरे मंजिले के फर्स्ट रूम में थे। और सीढ़ियों तक पानी आ चुका था? हाँ, तो हमने एक किया था कि मैडम के घर में खॉट लेके उनको ऊपर सब सेटिंग करके रखा था। तीसरे मंजिले पर? हाँ, तीसरे मंजिले पर सब सेटिंग करके रखा था, क्योंकि पानी आ जाएगा तो इनको ऊपर लेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।